आइए स्टूडेंट, एक्सरसाइज आपकी 7C नगिन पब्लिकेशन। ठीक, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले लिखिए जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहला फार्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ax प्लस बी की होल पावर n dx बराबर 1/a। अगर यहाँ पे 5 होता है तो इस प्लेस पे कितना आ जाता है 5। मीन्स जहाँ जहाँ पे 5 होगा a होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आएगा। और यहाँ b की जगह पे कितना लिखा हुआ है, जो होता वही आता, बट n की वैल्यू जितनी पावर होती वो यहाँ पे आ जाती और यहाँ पर भी आ जाती। ठीक, अगला जैसे क्वेश्चन फार्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर ax प्लस बी dx बराबर 1/a e की पावर ax प्लस बी प्लस सी। ठीक, इन सारे फार्मूलों को आपको याद करना होगा। अगला फार्मूला हुआ इंटीग्रेशन a की पावर mx प्लस n dx बराबर 1/m इंटू a की पावर ax प्लस b और बटे में कितना आएगा log a। ठीक है, प्लस c। अगला लिखा हुआ इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट के अंदर ax प्लस बी dx और यहाँ आएगा माइनस 1/a कॉस ब्रैकेट के अंदर ax प्लस बी प्लस सी। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला आपको जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन कॉस ax प्लस बी dx बराबर क्या होगा 1/a साइन और ब्रैकेट के अंदर ax प्लस बी प्लस सी। बस समझ में आ रही। नेक्स्ट फार्मूला आपका है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस का c। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x अपान a प्लस का c। एंड लास्ट फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx बराबर होगा 1/a सेक इनवर्स x अपान a प्लस सी। ठीक है, ये सारे फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, तब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आगे सॉल्व करवाता हूँ। चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज आपकी है 7C। इसमें कह रहा मान बताइएगा। बात समझ में आ रही? इधर देखिए सभी लोग, पहले आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल क्यूब dx, इसकी वैल्यू बताना है, मान बताना है। तो चलो पहले तो मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला आपका क्या था इंटीग्रेशन ax प्लस बी की पावर n dx बराबर 1/a और यहाँ ax प्लस बी और बटे में कितना आएगा n प्लस 1। अच्छा, इसकी पावर n प्लस 1 प्लस सी। समझ में आ रही बात ना? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? एक बात ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये ax है तो आपको ax दिख रहा है, ठीक है, और यदि यहाँ पे प्लस b है तो प्लस b दिख रहा है, बट ये n है और ये क्या है 3 है। आपको केवल इतना ध्यान देना है कि जहाँ पर n है उस प्लेस में कितना रखेंगे आप, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि आप इस जगह पे आ जाओ, इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये ax रहेगा प्लस b रहेगा कि पावर कितनी आएगी 3 आ जाएगी। और क्या लिखेंगे आप dx बराबर 1/a रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये a है तभी तो यहाँ a था। अगर इसकी जगह पे दूसरी वैल्यू होती तो यहाँ पे बदल जाती। और आगे लिखो ax आप लिखने वाले हो प्लस b, ध्यान से समझते रहिएगा। ये a दिया, n दिया, n की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1 और बट्टे में भी ये n की वैल्यू 3 प्लस 1 प्लस का c। आगे 1/a और यहाँ कितना होगा ax प्लस b की पावर 4 और बटे में कितना 4 प्लस c। अब आप इसको इस तरीके से 1/4a एक साइड लिख लो और ax प्लस b की पावर 4 आप एक साइड लिख लो प्लस c। ये आपका क्या आंसर आ गया। ठीक, आइए स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात ये, जो ये नंबर दिया पूरा टोटल, इसको हम मान लेते, मानते इसे ax प्लस b, मानते t के बराबर। किसके बराबर? t के बराबर। इधर देखते रहिए, एक क्वेश्चन बताएंगे बाकी तुम सब करोगे। किसको बराबर माना? t। अब आप इसका कराएंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रही? किसके सापेक्ष में कराएंगे? x के सापेक्ष में कराएंगे तो t के बराबर में वैल्यू माने। फंक्शन तो मेरा ये है ना, समझ में आ रही बात? यहाँ x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स
प्लस बी बराबर डी डी टी अपॉन डी एक्स। नहीं आया समझ में? नहीं आया? बिल्कुल आया। डिफ्रेंशिएट की बात करते हैं तो अपनी तरफ से डी डी एक्स ऑफ लगाते हैं कि ना। जब टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ टी रखेंगे और इस पूरे का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसका अलग अलग कराएंगे, और जब अलग अलग कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ए डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें से ए कॉमन आएगा और बचेगा एक। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। ए आपका अचर पद है तो आपने कॉमन ले लिया, बट बचेगा कितना, एक्स। डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1, तो आपने कितना लिखा 1, प्लस ये बी की वैल्यू कितनी होगी 0 और बराबर डी डी टी अपॉन डी एक्स। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? यहाँ केवल बचा कितना, ए। ए का गुणा ए से कराएंगे तो ए आएगा, प्लस 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं है और बराबर कितना आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ रही बात कि नहीं? और यहाँ अगर मैं कहूँ डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए। अच्छा, ये बात किसको समझ में नहीं आई? बिल्कुल समझ में नहीं आया तो समझिएगा, ये जो डी एक्स है इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा। समझ में आया ना? ये भाग में है तो कहाँ चला जाएगा, गुणे में, और गुणे में आएगा ये dx के a तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। इतनी बात आई समझ में? अच्छा, आपने यहाँ से एक बात सीख लिया बहुत अच्छे से कि जहाँ पर dx है उसकी जगह पे कितना रखेंगे आप, dt अपॉन a। बात समझ में आ रही? और जहाँ पे दिया गया ax प्लस b उसकी जगह पे कितना रखेंगे, t। अब ये पूरा क्वेश्चन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो आप बताओगे dx के फॉर्म में, यानी इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t की पावर कितनी, 3, और यहाँ dt अपॉन कितना आएगा, a। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, फिर भी समझिएगा। ये जो लिखा हुआ ax प्लस b, ax b के बराबर कितना आएगा, तो मैंने t रख दिया ना, और इसकी पावर 3 थी तो कितने कर दिया मैंने, 3। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? और ये dx दिया और dx की जगह पे मैंने कितना निकाला, dt अपॉन। बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं है? आ रहा पीछे समझ में? आगे देखो, अब ये बन गया है। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ करूँगा x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो, x की जगह पे कितना लेने वाले हो आप, t, और n की जगह पे कितना लेने वाले हो। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ लिखो इंटीग्रेशन t की पावर 3 dt। अच्छा, ये 1/, अच्छा एक काम करो अगले स्टेप में, यहाँ से ये 1/a मैंने कॉमन ले लिया। बात समझ में आ रही ना? ये अच्छा, ये तो लिखा हुआ है। अच्छा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझो, dt इंटू में 1/a इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो भाई। जब इसका 1 से गुणा कराओगे तो dt आएगा, इसके नीचे भी तो 1 मान सकते हो, उसको गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इस तरीके से यानी इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और इस फॉर्म में से ये आपका क्या होता है, अचर पद, तो जिसे मैंने बाहर ले लिया। बात समझ आ रही ना? अब कितना बचा आपके पास, कितना बचा, t की पावर 3, और t को मैंने किसके बराबर t को किसके बराबर रखेंगे, x, यानी t होगा x की जगह पे, कितना होगा, x की जगह पे t, और यहाँ n की जगह पे कितना आएगा, इस जगह पे देखा जाए तो ये 3 प्लस कितना आएगा, 1। ओ गलत हो रहा है, ये इंटीग्रेशन नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? बटे में कितना आएगा, 3 प्लस 1 प्लस कितना आएगा, c। नहीं समझ में आई क्या बात, आया समझ में? और यहाँ कितना आएगा, 1/a, और यहाँ t की पावर 4 बटे कितना आएगा, 4 प्लस क्या, c। अगर देखा जाए तो मैंने t को किसके बराबर माना था, ax प्लस b, तो यहाँ पे इसको आप इस तरीके से लिख पाओगे 1/4, और ये t का मतलब ax प्लस b की पावर कितनी आएगी, 4 प्लस c। ये तुम्हारा क्या आएगा, आंसर। नहीं समझ में आया? तो ये 4 आप इसके साथ लिख दिए ना, 4, यही तो आपका क्या आ गया, आंसर। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। नहीं आया तो सेकंड नंबर समझाते और आपको अच्छे से। देखिए, आइए अब क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड दिया हुआ। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 3 - 7x की पावर 5, ठीक, आप फुल पावर भी कह सकते हो, 5 दिया गया। अब जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसमें प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब इसे फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है।
और ऐसा करने के लिए एक बात देखिए ध्यान से, अगर ये पूरा x होता, क्या होता है x, तो x की पावर क्या बन जाती n, फार्मूला अप्लाई करा देते, बट ये x नहीं है। कोशिश करें कि इसे x के फॉर्म में कन्वर्ट करें, और x के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे को आप मान लीजिएगा किसके बराबर, t, यानी कि 3 - 7x बराबर कितना, t। इतनी बात आई समझ में कि नहीं है। जो फंक्शन दिया उसे किसके बराबर मान लिया, t, और t के बाद मानने के बाद सेकेंड ऑप्शन होगा, इसका आप कराएंगे डिफ्रेंशिएट। क्या कराएंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा था यदि t के सापेक्ष में कराएंगे तो बटे में कितना होगा, t dt होगा, और x के सापेक्ष में कराएंगे तो बटे में क्या होगा, dx होगा। ये बात आपको याद होगी, ठीक है। चलिए अब क्या करिए, अब आप इसको लिखो dd x ऑफ 3 - 7x। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई, नहीं आ रही समझ में, और बराबर में कितना होगा, dd x ऑफ t। समझ आ रही बात की ना, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। देखो जब मैंने बताया कि जो डिफरेंशिएट होगा, अगर माइनस में है तो माइनस में अलग अलग होगा, प्लस में तभी वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक। अभी एक ही ब्रैकेट में आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, कैसे, ध्यान से देखिएगा, dd x ऑफ 3 माइनस dd x ऑफ 7x। नहीं समझ में आई बात, बिल्कुल आई होगी। क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट को अलग अलग करा दिया, ठीक, यानी इसका भी करवा दिया आपने dx, और इस वाले का भी करा दिया अलग, ठीक है। और इधर आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा, dd x ऑफ t आप इसको ऐसे रहने दीजिए आज इट इज। आगे बढ़ाइएगा तो इसकी वैल्यू होती 0, क्योंकि आप फार्मूले जानते हो dd x ऑफ c मतलब कांस्टेंट, और c कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती, 0। समझ में आ रही बात। और यहाँ जो अचर पद है वो हमेशा क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो पहले 7 लिखो, 7 को मैंने बाहर ले लिया, dd x ऑफ x। ये बात नहीं समझ में आई क्या आप लोगों को, बिल्कुल आई होगी, मुझे उम्मीद है कि केवल मैंने 7 यहाँ से कॉमन ही तो लिया है। अब 0 जोड़ो घटाओ कोई मतलब नहीं, यानी आपका आंसर कितना आएगा, -7 × 1 बराबर dt अपॉन dx। नहीं समझ में आया, यानी कि 7 मैंने कॉमन दिया और इसकी वैल्यू 1 होती है। अब आप इसे याद करिएगा, ठीक है। ये फिर समझते हो, उसको इससे कट करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ाओ, यानी अब इस प्लेस में आएगा माइनस का 7 आएगा ना, 7 एक कम 7 × 7, 7 एक कम 7, ठीक, जैसा समझो आप। और इधर ले आए dx को, बराबर कितना आएगा, dt। नहीं समझ में आई बात, ये भाग में था और इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुण में, यानी कितना हो गया, माइनस का 7। अगर मैं इस जगह से आपसे कहूँ चलो आप बताओ dx बराबर कितना होगा, तो आपका आंसर होगा dt अपॉन 7। नहीं समझ में आई बात। मैंने क्या किया, इस माइनस को भी उस साइड लेके चले गए, और ये बटे वाला भी गुड़े वाला कहाँ चला गया, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए देखिए, आई इंटीग्रेशन अब आप लिखो, ध्यान से देखो, ये आपका क्वेश्चन था 3 - 7x की पावर 5 dx बराबर, एक बात समझिए, इसको मॉडिफाई करके मैंने क्या बनाया, ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने किसके बराबर माना था, t, तो मैंने क्या लिखा, t की पावर कितनी लिखोगे आप, 5। समझ में आ रही बात। और मैंने dx की वैल्यू कितनी निकाली है, तो आप बताओगे, ये लिखा हुआ है माइनस dt अपॉन 7। बात आ रही, समझ नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी। और यहाँ से अब आप देखिएगा t की पावर 5 इंटू -1/7 इंटू dt आप लिख पाओगे, नहीं समझ में आया। अब आप इस फॉर्म को इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, समझ आ रही बात की ना। अब यहाँ से ये -1/7 क्या हो जाएगा, अचर पद कॉमन होगा, तो बचेगा कितना, t की पावर 5 dt। नहीं समझ में आ रही बात, जो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे अब आप एक फार्मूला अप्लाई करिएगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब क्या करिएगा, जहाँ पर x उसकी जगह पे t और जहाँ पर n उसकी जगह पे 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, x यहाँ पे कितना आएगा, t की पावर 5 dt। समझ आ रही बात, ठीक है। और यहाँ x की जगह पे कितना रखेंगे आप, कितना रखेंगे, t की पावर 5 + 1 और बट्टे में 5 + 1 प्लस का c। समझ आ रही ना बात। आगे देखो इंटीग्रेशन, ये अब आप कर दीजिएगा t की पावर 5 और dt
बराबर कितना आएगा, तो आप बताओगे टी की पावर 5 प्लस 1 मिला करके 6 बटे में कितना 6 और प्लस कितना आएगा सी। इतनी बात समझ आ रही ना, बराबर ध्यान से देखिए। यही अब आपका मेरा सॉल्व। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखिएगा, ये एक के जो 1 बटे कितना चल रहा था 7, ये आपका पहले आप इसको लिख लीजिएगा -1/7, ये चल रहा था ना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन के बाहर था ना, तो आप इसे हटाएंगे नहीं, गलत हो जाएगा, समझ में आ रही बात। यानी अब ऊपर कितना बचेगा -t की पावर 6 और बटे कितना होगा 6 सत्ते 42 और प्लस कितना आएगा c। अब ये जो t आया क्वेश्चन में t के बराबर थोड़ी ना था, क्वेश्चन तो ये इसके बराबर था। अब आप पहले t माना था, अब t के प्लस में कितना रख दीजिएगा, यानी कि आप लिख दीजिएगा 3 - 7x की पावर कितनी 6 और बटे में कितना आएगा 42 प्लस c है तुम्हारा क्या आएगा फाइनल आंसर। ओके, कोई बात नहीं, जो ये 9 माइनस नीचे होता है ऊपर चला जाता है, इसको आप याद रखें, ठीक। आपकी मर्जी है, अगर चाहो तो आप यहाँ ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन आपको इसको ऊपर ही रखना, ठीक। समझ में आ रही बात ना, ये तुम्हारा क्या हुआ फाइनल आंसर। चलिए अब आप नोट करिएगा।